नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है, सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर आप रोज इंपॉर्टेंट करते हो, बिना इंपॉर्टेंट कब नहीं करते हो? तो भाई सारी इंपॉर्टेंट है हमारी, तो ठीक है। और आप मेरे को ये बताइए भाई, किस किस को कौन कौन सी चीजें याद नहीं हुई अभी तक? सब कुछ याद हो गया तुम्हें? सब कुछ टोटल सबको बुला लो आगे, हैं? पूरा याद है? कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? अब वो याद कैसे होगा? याद कैसे होगा? पढ़ाई को तो तुमने बोझ बना रखा है। जिस वक्त भाई क्या है, जब हम खाना खाते हैं ना, एक तो हमें मिलता है आलू का पराठा और एक मिलता है हमें बाजरे की रोटी। तो कौन सी? बाजरे की रोटी तो चुभती है, मजा नहीं आता है खाने में। और आलू का पराठा सब्जी की भी आवश्यकता नहीं होती है, सूखी भी चलती है ना। तो क्या जिस चीज में मजा आता है ना, उस चीज को करने में मजा ही कुछ और होता है। अब पढ़ाई में तुम्हें मजा आ नहीं रहा है, पढ़ाई को तुम समझ रखे हो बोझ, भाई ये काम क्या आएगी। जिस वक्त आप इसे मजे से पढ़ोगे ना, तुम सिर्फ रटने में ध्यान देते हो, रटने में, रट लिए। अरे हमारा तो प्रोग्राम ही समझने वाला है। पूरी प्रोग्रामिंग जो हमारी किताबों में जितनी प्रोग्रामिंग डाली गई है सारी समझने वाली है, कोई चीज रटने वाली है ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम सुबह शुरू होते हो और शाम तक रटते जाते हो। बस टीचर से बच लिए, जीवन में आगे क्या होने वाला है कोई पता नहीं। टीचर से बचने के लिए नहीं, जीवन में समस्याओं से बचने के लिए पढ़ाई करो। तो उसके लिए रटने की नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। और समझाने के लिए मैं हूं ना यहाँ पे। कोई चीज अगर समझ में नहीं है तो पूछो। रोज तुम्हें 3 से 4 लोगों को खड़ा करता हूं, चारों के चारों खड़े रहते हो, एक भी तुम्हें बैठता नहीं है वापस। क्यों भाई? किसकी प्रॉब्लम है वो? हमारी? हाँ, मेरी है। नहीं मेरी है ना, मेरी है। ठीक है, मानता हूं मेरी समस्या है और अच्छे से करूंगा। आप मेरे को बताओ कि सर आपने ये चीज गलत बताई, ये चीज दोबारा से समझो। मैं समझाऊंगा, एक बार नहीं 4 बार समझाऊंगा। अरे बोलो तो सही, बोलो तो तुम गए हैं। कोई अंतर्यामी हूं, भगवान हूं जो तुम्हारे अंदर जाऊं और देख लो इसके मन में क्या चल रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंदर जाके देखूं। याद नहीं हो रहा है तो दोबारा बताऊं, कैसे याद होगा उस तरीके से समझाऊं। नहीं होता है ना ऐसे, तो बोलना पड़ता है। बोल दिया करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, आपका ये तरीका हमें पसंद नहीं आया। आप हमें मार के समझाओ, पीट के समझाओ, प्यार से समझाओ, लाड से समझाओ, आप हमें ठोक के समझाओ, कॉमेडी में समझाओ, हर तरीका है हमारे पास। बोलो तो सही। चलो शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक होने वाले चुंबकीय लीकेज फैक्टर, रिलेक्टिविटी, परमियंस। नॉर्मल चीज है लीकेज। तो वैसे आप सभी जानते होंगे कि लीकेज एक्चुअल में क्या होता है। जो हमारे काम में आता ही नहीं है वो चीज लीकेज है। करंट है, करंट आदि करंट हमारे काम आ गए और जो काम नहीं आ रही वो लीकेज है। ठीक है, पंखा है, ये मान लीजिए पंखा है और ये पंखे की बॉडी में जब करंट आ रहा है, ये पंखे की जो बॉडी में जो करंट आ रहा है ये हमारे कोई काम का है? पंखे की बॉडी में जो करंट आता है वो हमारे किसी काम का है? वो क्या है? लीकेज है। तो यहां पर जो मैग्नेट होती है कुछ इस प्रकार की होती है और ये एन पोल होता है, ये एस पोल। तो यहां पर जो बल रेखा है एन से एस की ओर जाती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जितनी बल रेखाएं होती है सारी एस की तरफ नहीं जा पाती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना चुंबकीय फ्लक्स है, जैसे कि फील्ड पोल होते हैं, सारा चुंबकीय फ्लक्स तो हमारा आर्मेचर काटता नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो फ्लक्स है ना वो साइडों में चला जाता है और वो हमारे काम में नहीं आ पाता। तो उसे हम क्या कहते थे? चुंबकीय लीकेज। मतलब जो फ्लक्स है ना, जो लीकेज हो चुका, जो हमारे काम में नहीं आया, उसे हम चुंबकीय लीकेज कहते हैं। सिंपल है, इसी भाषा में याद करना है और इसी भाषा में आपको मेरे को समझाना है कि सर चुंबकीय लीकेज ये है कि कोई भी फ्लक्स हमारे काम नहीं आता, वो चुंबकीय लीकेज है। सिंपल, ठीक है। तो यहां पर ये चुंबकीय लीकेज कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकीय लीकेज फैक्टर। चुंबकीय लीकेज फैक्टर, किसी भी चीज का हम फैक्टर निकालते हैं। पावर फैक्टर जानते हो? नहीं समझा होगा, कभी दिमाग पर जोर ही नहीं डाला होगा। अच्छा, पावर खड़ा हो, पावर फैक्टर क्या होता है बताना है? ठीक है, देखिए फैक्टर, किसी भी चीज का हम फैक्टर निकालते हैं। मतलब जब पास हो जाते हैं हम, रिजल्ट आया हमारा, तो रिजल्ट के बाद में हम क्या निकालते हैं? प्रतिशत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रतिशत निकालते हैं। तो एक्चुअल में वो प्रतिशत है ना जो फैक्टर है। हम फैक्टर देख रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं, फैक्टर नहीं समझ में आया? फैक्टर, नंबर अलग चीज है, लीकेज अलग चीज है। नंबर आ गए, अब प्रतिशत निकल रही है, फैक्टर है। किसी भी चीज को माप तोल के उसका फैक्टर निकालना फैक्टर है।
फैक्टर की और अच्छे से, एक आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और फैक्टर, दोनों की अलग क्लास हो जाएगी एक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी जो आपकी चुंबकशीलता होती है इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। चुंबकशीलता क्या करती है? फ्लक्स को उत्पन्न कराने में सहायता प्रदान करती है, लेकिन ये क्या करती है? सहायता प्रदान नहीं करती। रिलेक्टिविटी जो है ना, सहायता प्रदान नहीं करती, बिल्कुल उसकी उल्टी होती है, उसका विरोध करती है। ये चुंबक का ही एक गुण है भाई, चुंबक का एक चुंबकीयशीलता वाला भी एक गुण है कि वो फ्लक्स को उत्पन्न कराने में सहायता करती है। लेकिन यहां पर एक गुण और है रिलेक्टिविटी, जो चुंबकीय जो क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है उसको दबाती है। ये चुंबक का खुद का एक गुण है, कोई बाहर से नहीं डाला जा रहा, ये चुंबक का खुद का गुण है। जैसे कि विशिष्ट चालकता है, खुद का गुण होता है। किसका होता है? खुद का गुण होता है। प्रतिरोध अलग चीज होती है। प्रतिरोध तो जब हम करंट डालते तो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, नहीं, वो अलग चीज है। एक तार का खुद का भी तो कुछ प्रतिरोध होता है ना, वही चीज है, वही चीज है भाई। चुंबक का खुद का भी तो कुछ प्रतिरोध है, वही चीज है रिलेक्टिविटी। नेक्स्ट चीज है यहां पर परमियंस। परमियंस क्या है? रिलेक्टेंस सभी ने देखा होगा, रिलेक्टेंस देखा था हमने। प्रतिरोध, प्रतिरोध हमने देखा था ना। प्रतिरोध भाई, जो चुंबक के अंदर जो प्रतिरोध होता है हम उसे रिलेक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर रिलेक्टेंस का बिल्कुल उल्टा परमियंस, मतलब प्रतिरोध, रिलेक्टेंस, चालक, परमियंस। मतलब यहां पर ये चालक हो गया। अब खुद चुंबक की बात हो रही है। खुद चुंबक भाई, एक तो हमने क्या कर लिया, लोहे का टुकड़ा ले लिया, और एक हमने ले लिया लकड़ी का टुकड़ा, और एक हमने चुंबक ले लिया। किसके अंदर चुंबक का गुण है? कौन चुंबक है भाई? चुंबक ही चुंबक है, चुंबक ही चुंबक है। तो परमियंस सिर्फ इसके अंदर है, सिर्फ ये परमियंस है हमारे पास। जैसे कि चालक होता है ना, चालक होता है भाई, कॉपर तार तो कई प्रकार के होते हैं, एक लोहे का भी तार होता है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है ना, तांबे की अपेक्षा 8 गुना होता है। एक तार हमारे पास, मान लीजिए कपड़े का भी आप तार बना सकते हैं, तार बना सकते हैं बिल्कुल। तार हमारे पास कांच का भी होता है, सभी के तार होते हैं, लेकिन चालक, हर एक तार चालक थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो यहां पर भी ऐसे टुकड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन चुंबक का गुण तो सिर्फ चुंबक में रहेगा ना, तो वो परमियंस है। जैसे कि चालक और चालक का सेम जो होता है परमियंस। रेजिस्टेंस का बिल्कुल विलोमानुपाती चालक होता है, और यहां पर जो प्रतिरोध का चालक होता है, और यहां पर रिलेक्टेंस का विलोमानुपाती परमियंस होता है। कुछ समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं मैं आपसे। भाई 4 टॉपिक थे हमारे, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं। यहां पर है लीकेज, लीकेज है जो हमारे काम में नहीं आता, जो फ्लक्स हमारे काम में नहीं आता। अब यहां पर हम निकालते हैं फैक्टर। भाई ऐसे मान लो एक ही जगह पर आपने 4-5 चुंबक ले रखी है, 4-5 चुंबक आपने ले रखी है, कितना फ्लक्स लीकेज हो रहा है, तो उन सभी का फैक्टर, चुंबकीय लीकेज फैक्टर। भाई एक तो ये सिर्फ एक चुंबक की बात हो रही है, 3-4 चुंबकों की बात हो रही है। अब यहाँ पर इसके बाद बात आती है रिलेक्टिविटी, विशिष्ट जो हमारे पास जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता का बिल्कुल विलोमानुपाती होता है। ये देखिए 1/, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है, 1/, चुंबकशीलता, ये बिल्कुल इसका विलोम होता है। चुंबकशीलता क्या करती है? फ्लक्स को उत्पन्न कराने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन हमारे पास रिलेक्टिविटी क्या करती है? ये सहायता नहीं, ये रोकती है। ये रोकती है फ्लक्स को कि तू उत्पन्न मत हो, ठीक है, तू उत्पन्न मत हो। तो ये 2 गुण होते हैं, ये चुंबक के खुद के गुण है, ये चुंबक का खुद का गुण है भाई उत्पन्न। देखिए मैं बताऊं भाई, आप मेरे को एक चीज बताइए, एमएमएफ क्या काम करता है? एमएमएफ फ्लक्स को उत्पन्न कराने में सहायता प्रदान करता है। एमएमएफ तो सिर्फ फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है भाई, फोर्स वो लगा रहा है। अब उत्पन्न कितनी होगी वो तो पदार्थ पर है भाई, पदार्थ किस चीज का है वो तो पदार्थ पर है। तो जो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता क्या चीज है भाई? कितना उत्पन्न हो रहा है भाई, जितना उत्पन्न हो रहा। अब मैं एक चीज बता, मेरे साथ 4 लोग चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं चारों को साथ लेकर के चलूंगा। और एक बिल्कुल मेरा उल्टा, बिल्कुल मेरा जुड़वा भाई, जो क्या करेगा, 4 को पीछे छोड़ देगा एक अकेला। हमें एक ही माँ के बेटे हैं, गुण दोनों के अलग अलग है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के विलोम है। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम यही काम होता है, दोनों एक ही चीज है लेकिन विलोम होते हैं। ये क्या करती है भाई, चुंबक के अंदर, एक ही चुंबक के अंदर ये गुण होते हैं। एक तो क्या करता है,
फ्लक्स को साथ में पैदा करता है, फ्लक्स को ज्यादा बनाता है, और एक क्या करता है, फ्लक्स को दबाता है। ये चुंबक के खुद के गुण है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अब बात आती है परमियंस की। परमियंस क्या है? जैसे कि हमारे पास एक तो होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोध, और एक होता है चालक। एक होता है चालक या चालकता आप कह सकते हैं, चालकता कह लीजिए, चालकता हमने कह दिया। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो परमियंस होता है ना, इसका विलोमानुपाती होता है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस, अब ये रिलेक्टेंस क्या होता है? रिलेक्टेंस एक तरह से इसके अंदर प्रतिरोध है, चुंबक में प्रतिरोध है, और इसका विलोमानुपाती होता है परमियंस। मतलब ये एक तरह से चालकता है, परमियंस एक तरह से चालकता है। अब कुछ समझ में आया? गया दिमाग में कुछ? ठीक है, उम्मीद है आपको भी समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी इनके जो डाउट है वो मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अभी तक ये महानुभव है, इनके डाउट अभी तक क्लियर हुए नहीं है, करने पड़ेंगे। मेरे को पूछना पड़ेगा एक एक बंदे से कि तेरा सब कुछ क्लियर है क्या, है ना। और आपकी भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिए, सर हमारी ये समस्या है, तो मैं बता दूंगा आपको। तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से।